हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं के प्रकार कितना होता है ये सब देखेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4, ये सभी होती हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी 1 से लेकर अनंत तक ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, यानी दो से पूरा कट जाती हैं, उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 14, 16, ये सभी होती है सम संख्या। फिर इसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो किसी यानी 2 से नहीं कटती, उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी हो गई विषम संख्या। इसके बाद देखिए पूर्णांक। तो ये है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं का मतलब जिसमें प्लस भी संख्या, माइनस भी संख्या और जीरो, ये तीनों जिसमें शामिल होती हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये है पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसमें माइनस संख्या होगी, प्लस संख्या होंगी और बीच में जीरो होगा, इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब इसके बाद आगे है, आगे देखिए क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चला जाएगा अनंत तक। अब समझिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? 1 से स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ये संख्या 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाएगा, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 15, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। ये किसी न किसी संख्या से क्या होगी? कट जाएगा। फिर ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से वह नहीं कटेगी। जैसे हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, सिर्फ अपने आप से कटेंगी, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। फिर देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जैसे 5, 7, ये हो गया। फिर 2, 3, ये है सह अभाज्य संख्या, यानी 2 संख्याओं को मिलाकर ये होता है सह अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद देखिए क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q यानी P/Q के रूप में होती है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 7/5, 3/2 और √4, इसको भी हम बटे में लिख सकते हैं। √4 को क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, 2 को हम बटा 1 लिख सकते हैं, इसलिए √4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका कोई या बटे के रूप में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे वो संख्या रूट में होगी, जैसे √5, √11 और
यहाँ पर √13, ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसके बाद है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा, जैसे √4 हो गया, फिर इसके बाद √11 हो गया, इसके बाद 4/7 हो गया, ये हो गया वास्तविक संख्या। अब देखिए अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये हो गया जैसे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, माइनस रूट में -6, रूट में -5 और यहाँ पर रूट में -29, ये सभी हो गया अवास्तविक संख्या। तो ये दोस्तों संख्याओं के प्रकार, तो ये आपको याद रखना है, संख्याओं के प्रकार यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं।